वेलकम टू फ्री ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं SM सर। आज हम देखेंगे अध्याय 4.2 का पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि गुणनखंड विधि द्वारा 100x² माइनस 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 द्विघाती समीकरण हैं। तो इनके क्या ज्ञात करना है, हमें मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इनके मूल ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर हमने लिखा हल। हल में हम लिखते हैं, वापस से समीकरण उतार लेते हैं। 10x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ये इम्पोर्टेंट होता है इसमें, गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम देखते हैं कि हम पहले और अंतिम पद का गुणा करते हैं। तो पहला पद अपने पास में यहाँ कितना है? 100, और अंतिम पद हमारे पास 1 है। तो इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो और 1 और 1 2 0 1 1 यानी कि 100 आ रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का गुणा करने पर 100 आ रहा है। तो हमें ऐसी संख्या सोचना है, ऐसी वे कौन सी दो संख्या होगी जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20x आए। क्या आना चाहिए बच्चों? माइनस का 20x आना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10 एकम 10 करूँगा तो 10 तो आ जाएगा, आ रहा है। ठीक है, या सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 100 एकम 100 करूँगा तो 100 तो आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा, और 1 घटाऊँगा तो 99 हो जाएगा। तब ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 50 गुणित 2 लेता हूँ तो 50 दूनी 100 तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो 50 और 2 कितने हो जाएंगे? 52, और 2 घटा दूंगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तब मैं यहाँ पर 10 गुणित 10 करूँगा तो 10 धाम 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 धाम 100 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों माइनस माइनस के 10 10 लेता हूँ तो 10 और 10 माइनस माइनस प्लस होकर 20 हो जाता है। तो यहाँ पर 20 आ सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस पर फोकस रखते हैं। तब हमने 100x की पावर 2 ऐसा कैसे लिखा? माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का 0। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों? 10x को कॉमन ले सकता हूँ। 10x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। तो 10x बाहर ले लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10x माइनस का माइनस। अब मैंने 10x बाहर ले लिया, तब यहाँ पर कुछ बचा है क्या? कुछ बच रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं बच रहा। तो मैं क्या मान सकता हूँ? 1 मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? 1। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपको समझाया है अभी कि इन दोनों में से मैंने 10x को कॉमन ले लिया है। बचा यहाँ पर 10x को बाहर ले लेता हूँ तो 10x बचता है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? देखो, 10x गुणित 10x, x में x का करेंगे तो x², 10 धाम 100²। ठीक है, अब इन दोनों में से मैंने 10x बाहर ले लिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं ऐसा क्या बाहर ले लूँ कि इन दोनों में से क्या बाहर ले सकता हूँ? दोनों अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस का 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 1। और ये ऐसा कैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं 10x को बाहर लेता हूँ तो अगर मैं 1 का गुणा इसमें करूँगा तो माइनस 10x, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो मुझे यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये प्लस की जगह माइनस कर दूँगा, और 1 का 1 बराबर का 0। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। 10x माइनस का 1, और यहाँ पर बच रहा है 10x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब मैं इन दोनों के बीच में लगा देता हूँ या। क्या लगा देता हूँ? या। ठीक है, 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों के आगे में यहाँ पर 10x माइनस का 1 बराबर का 0 या 10x माइनस का 1 बराबर का 0। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? पक्षांतर करता हूँ। 10x बराबर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का तो उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। 10x बराबर का 1 माइनस का उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं देखता हूँ x बराबर में 1 के बटे में क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी x बराबर 1 के बटे में आ जाएगा 10। तब हमारे पास समीकरण के मूल क्या निकल गए 1/10 और 1/10। तो कुछ हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपको ये करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आगे से आगे बढ़ाओ।